भी रहा हो, यूपी में बीजेपी की बैड परफॉर्मेंस का नतीजा रहा है कि पार्टी बहुमत का आंकड़ा नहीं छू पाई और फिर गठबंधन की सरकार वाला दौर लौट आया। टीम न्यूज स्टील। 8 जून को नरेंद्र मोदी एक बार फिर से पीएम बनना उनका तय हो गया है। वहीं सरकार गठन को लेकर एक बार फिर से सियासत जोरों पर है। कि आज अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार को नैतिक स्तर पर आज इस्तीफा दे देना चाहिए और इसलिए इस्तीफा दे देना चाहिए, इस चुनाव के जो परिणाम आए हैं तो अखिलेश यादव वाली गठबंधन ने पूरी तरह से सरकार आज अगर चुनाव हो जाए तो पूरी तरह से आज सरकार बना लेगी अखिलेश यादव के नेतृत्व। तो समर्थन का बैठक था कि प्रधानमंत्री जी को किस प्रकार का प्रधानमंत्री बना। तो पहले भी थे, हम लोग तो 39 पार्टियों के पार्टनर हैं और अभी आया हम बैठक है कल 11 बजे दिल्ली में सेंट्रल हॉल में बुलाया गया। हम लोग जा रहे हैं, अब पहुंचेंगे। पहले भी हम लोग भाजपा के साथ आज भी कल भी रहेंगे। ये तो हार जीत जो है राजनीति का एक हिस्सा है, उससे हम लोग समीक्षा करके जो कमी होगा सुधार करेंगे, आगे फिर जीत दर्ज करेंगे। एक आदमी जिसको जनता ने नकार दिया, ये नेतृत्व नकारा गया है मोदी जी का। भारतीय जनता पार्टी एनडीए के नाम पर वोट नहीं मांग रहे थे, कह रहे ये मोदी की गारंटी है। एक बार भी उन्होंने एनडीए का नाम लिया, एक बार उन्होंने भाजपा का नाम लिया। तो ये मोदी की हार है। मोदी की जब हार है तो उन्हें नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए प्रधानमंत्री पद पर दावेदारी नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये तो मैं कह सकता हूं, कोई कठोर शब्द उनके लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि जनता के इच्छा के खिलाफ वो अपने आप को थोप रहे हैं। यूपी में बीजेपी की बड़ी हार पर कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने कहा कि हार की समीक्षा की जाएगी। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने लोगों को भय दिखाया और क्या कुछ कहा है संजय निषाद ने, सुनाते हैं आपको। इस वक्त हमारे साथ उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री संजय निषाद जी हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे उत्तर प्रदेश से आए परिणामों को लेकर के, क्या लगता है? पहले तो मैं एनडीए के साथ हूं, आगे भी रहूंगा और मैं मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए आया था और तीसरी बार बनाया, इसलिए हम लोग उनको धन्यवाद देते हैं और अपने मतदाताओं। और हार और जीत तो एक राजनीति का एक हिस्सा है और निश्चित रूप से हार की समीक्षा होगी, देखा जाएगा कि किन गलतियों की वजह से और किन कमियों की वजह से हम लोग काम तो बहुत किए थे लेकिन उसको हम लोग समझाने में नाकामयाब रहे। अब विपक्ष ने नैरेटिव जो तय किया, भय दिखाया, जो नॉन जाटो जो एससी वर्ग था वो भय दिखाकर उनका वोट ट्रांसफर कराने में कामयाब है। बाकी पिछड़ों के अंदर भी और उनके मतलब हर जातियों में एक भय जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड है उनको दिखा के किया और उसको हम लोग उस पर काउंटर नहीं कर पाए और अपनी बात को ठीक ढंग से समझाने में नाकामयाब रहे। आपके बेटे भी चुनाव हार गए, क्या लगता है आपको कि कहाँ कुछ क्या कमी रह गई संगठन के तौर पर या बात समझाने में कमी रह गई? क्योंकि आपका तो उधर ठीक ठाक मजबूत क्षेत्र रहा। देखिए हम तो अभी जातियों की राजनीति करते हैं, अपने समाज की जिम्मेदारी लेते हैं और हमने जो बूथ पाया संत कबीरनगर में 535 बूथों में हम लोग 505 बूथों पर जीत दर्ज हुआ हमारा। बाकी बूथों पर भारतीय जनता पार्टी के जो सिस्टम थे, उनके कार्यकर्ता थे, उनकी जिम्मेदारी थी कि उनको समझाना चाहिए था, नहीं हो पाया चूंकि वहाँ 4 लाख के आसपास मुसलमान हैं। समझा नहीं पाए, क्या लगता है कि मतलब हमने जो काम किया था 70 साल में जो काम नहीं हुआ था, जो है प्रवीण जी ने 5 साल में काम किया, तो उस काम को हम कैसे नहीं करा पाए और अति उत्साह में लोग थे कि हम लोग जीत रहे हैं और पता चला कि उस उत्साह में लोगों ने उदासीनता दिखाई। टिकटों का आवंटन कुछ बड़ी वजह मान रहे हो उत्तर प्रदेश के परिणाम? अब चूंकि देखो भाई इतनी बड़ी पार्टी है, मेन जो काम था, चूंकि ये तो राष्ट्र का चुनाव था ना, मेन जो काम था वो यही काम था कि जो है ये जो
विपक्ष ने नैरेटिव सेट किया, उसको कैश कराया, हम उसे काउंटर नहीं कर पाए। हम अच्छी अपने जो काम किए थे विकास के, उसको हम निचले पावदान पर समझाने में नाकामयाब रहे। जो मेन फैक्टर रहा वही रहा कि जो आरक्षण के नाम पर लोगों को नैरेटिव सेट किया गया, उसको कैश कराया गया। दिल्ली से निमंत्रण आ चुका है आपको, एनडीए की एक बड़ी बैठक भी होनी है कल। पहले हम लोग तो त्रेता के अलायंस हैं, भगवान राम के साथ वाले हैं, और आज भी हैं, कल भी हैं, आगे भी रहेंगे। हम लोग तो राष्ट्रवाद, विरासत और विकास के लिए आए हैं। तो अभी फोन आया था कल हम लोगों को दिल्ली में। कितने बजे बैठक? 11 बजे हम लोग बैठक बुलाया गया सेंट्रल हॉल में। अभी आपने एक बात कही कि हैरेसमेंट या कार्यकर्ताओं को या तमाम, क्या कुछ अभी समीक्षा बुलाया है और पूरे प्रदेश के डाटा सहित आए हैं। कुछ प्रमुख चीज जो अपने तरफ से आप रखना चाहेंगे समीक्षा बैठक में कि अगर ये चीजें हो जाती तो शायद? मेन काम है कि हार जीत एक राजनीति का हिस्सा है, उससे आप लोग में, और आज के दिन में समीक्षा होगी कि हमारा वोट कितना आया, कहाँ गया, और हमको लगता है कि हमारे वोट हमारे साथ हैं और आगे भी रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर संजय निषाद, जिन्होंने तमाम अहम सवालों पर अपनी राय साझा की। वीडियो जर्नलिस्ट समीर कनकी के साथ शुभम पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ। और रुकिए यहाँ पर एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए।